ईसाई मशीनरी देश में किस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेल रही है और हरियाणा के तमाम गांव में या कहे तमाम कस्बों में जो है जिस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कर रही हैं, इसी पे हम बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले उनके प्रभाव में आ करके कुछ अपने घरेलू परेशानियों की वजह से भटक करके धर्मांतरण कर लिया था। एक बार उनकी फिर से घर वापसी हो रखी है। उनसे जानते हैं कि ये मिशनरीज़ जो हैं आखिर काम कैसे करती हैं। हमारे साथ संदीप हैं। संदीप, ये बताएं कि जिस तरीके से आप एक तरीके के कहें तो प्रभाव में पहले आ चुके थे, क्या अनुभव है आपका? ये जो ईसाई मिशनरी है, ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं, उनसे संपर्क करके और उनसे मिलके और उनसे आर्थिक मदद देते हैं, उनसे अपनापन दिखाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे सहयोग करेंगे, सहयोग करते भी हैं। और यीशु उनका धर्म है, वो कहते हैं भाई यीशु धर्म ले लो और इसमें तुम्हारा कोई दुख पूजा नहीं करनी और इस तरह तुम्हारा जो वो है परेशानी आर्थिक परेशानी है जो दूर हो जाएंगी और नौकरी आसानी से मिल जाएगी। हाँ, नौकरी आसानी से मिल जाएंगी। इनकी अपनी बड़ी बड़ी चर्चें हैं, उनमें जाके वो करते हैं। आप कैसे बहकावे में आए थे? क्या वजह थी? कैसी कौन सी घरेलू? मेरे पिताजी बीमार थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसी कारण उन्होंने एक भाई के संपर्क में आए हम। उन्होंने कहा भाई वहाँ चल मेरे साथ, ऐसे ऐसे है वहाँ, इसमें आराम भी होगा तुमको और कुछ आर्थिक तंगी जैसे है भाई, पैसे वैसे का भी थोड़ा वो हेल्प करेंगे तारी। इस वजह से अभी कह रहे थे कि घर में पिताजी हाँ जी बीमार रहते थे। वो थोड़ा बाइबल वगैरह कहते हैं भाई पढ़ो, पानी वगैरह होता है उनका जो वो देते हैं और वो करवाते हैं अपना। तो इसकी वजह से प्रभाव में आ करके हाँ जी, कि आपने जो है एक तरीके से धर्मांतरण कर लिया। हाँ जी, वो कर लिया। फिर क्या लगा वहाँ पर रहने उसमें उसे ऐसा कुछ नहीं जो वो कह रहे थे उनमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में आकर हमने तो अपना हिंदू धर्म ही अपना लिया और जो अपने रीति रिवाज है उसी हिसाब से हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम ठीक हैं। तो इस तरीके से पूरा करते हैं। हाँ जी, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो किस तरीके से ये आयोजन करते हैं, ये चंगाई सभा करते हैं, इसके बारे में। ये चंगाई सभा करते हैं जी, और घरों में जैसे ये पहले एक को क्रिश्चियन बना के फिर और लोगों को कहते हैं भाई चलो तुम जो तुम्हारे साथ में जितने भी परिवार के या रिश्तेदार जिनका जो कोई दुख परेशानी है उन्हें हमसे मिलवाओ, हम उनकी दुख परेशानियाँ को देखेंगे और सोल्व करेंगे। तो जैसे उनको मिलवाते हैं फिर वो अपनी चंग सभा करते हैं और घरों में क्रिश्चियन का ईसा मसीह का जागरण करवाते हैं। धीरे धीरे करके अपना पूरा प्रभाव कर लेते हैं। पिछले साल आप लोगों ने 24 दिसंबर के ही दिन जो है इसी तरह की एक चंगाई सभा का भांडाफोड़ किया था। हाँ जी, क्या घटना थी वो पूरी? इसी ही दिन 24 दिसंबर को हमने खुबड़ू गांव में चंगाई सभा हो रही थी। वहाँ जाके हमने उसका भांडा फोड़ा। वहाँ देखा तो एक पारची वो जो इनका वो था पादरी आया हुआ था और चंग सभा कर रहा था, पूरा जागरण वगैरह करा रखा था। 50-100 परिवार वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और उनसे जाके वहाँ बातचीत करी और जो इतने भी हमारे वाल्मीकि समाज के वो थे उनको समझाया भाई ये जो है ये ऐसा कुछ नहीं है, इनके बहकाव में मत आओ और अपना जो सनातन धर्म है इसी में रहो और दो पूजा जो अपनी कर रहे हो वो करो, ये कुछ नहीं है, सब पाखंड है। तो अब उसका प्रभाव पड़ रहा है सारी चीज़ें। लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ हाँ जी, लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को धीरे धीरे और अपना वो कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ईसाई मिशनरीज जो है धर्मांतरण का काम कर रही हैं, उसमें लोगों में जो है जागरूकता फैलाने के बाद उनको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है कि
धर्म परिवर्तन करके ये ईसाई मिशनरीज जो है केवल अपना उल्लू सीधा करती हैं, अपना फ़ायदा करती हैं, उनका जो है लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, गन्नौर।